सभी संतों को दिवाली की एडवांस में सबको बहुत बहुत बधाई। 3-4 दिन में दिवाली है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर फेस्टिवल जो आता है वो एक रिमाइंडर की तरह आता है, एक अलार्म की तरह आता है, हमको उठाने के लिए, हमको जगाने के लिए। वैसे ही दिवाली भी है। ऋषियों ने, हिंदुस्तान में बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि हुए, पूरे साल का मौसम के हिसाब से उन्होंने ऐसे फेस्टिवल्स और ऐसे सब अरेंज किए कि उत्सव होते ही रहे। थोड़ा ब्रेक हो फिर कुछ ना कुछ फेस्टिवल आ जाए। तो ऐसे ही बड़ा फेस्टिवल है दिवाली। हम सबको बताया, राम अयोध्या वापस आए थे 14 साल वनवास करके, और रावण पे विजय करके। कुछ जीवों ने रिक्वेस्ट की है कि भैया सुखराम जी महाराज की वाणी जी पे सत्संग करिए, उनकी साखियां लीजिए। तो नेक्स्ट कुछ सत्संग में जरूर लेंगे, आगे ऐसा प्लान है। पर अगर मेरे किसी भी सत्संग का आप सार लेंगे तो वो वही है जो वाणी जी में है। महाराज जी ने भी बहुत ही ऊंची, बहुत ही हाई लेवल की ध्यान और ज्ञान की डिटेल साइंस बताई है, जो बहुत कम लोगों ने बताई है। तो धीरे धीरे करके आगे चल के लेंगे। तो दिवाली की सबको बहुत बधाई। राम जो थे वो अयोध्या वापस आए थे। देखो, रामायण महाभारत ये जो भी हिस्ट्री, हिस्टोरिकल है, और ये जो कहानियां हैं ये बहुत सिंबॉलिक होती हैं। इनमें बहुत डीप आध्यात्म रस होता है। जैसे राम, थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। राम में रा का मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, और माँ का मतलब होता है अस्तित्व। राम मतलब हमारी मूल आत्मा, प्योर कॉन्शियसनेस, जो हमारा रियल स्वरूप है। इस राम के ऊपर, इस आत्मा के ऊपर कितने भी आवरण आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा शुद्ध ही रहती है। राम है आत्मा। तो सीता मतलब शुद्ध चित्त। शुद्ध चित्त जो होता है वो आत्मा से जुड़ा होता है। और अगर वही चित्त अशुद्ध हो जाता है, उसमें इच्छाएं आ जाती है, तो वो अलग हो जाता है। तो सीता ने राम से शादी की, मतलब आत्मा से चित्त जुड़ा हुआ है। पर रावण सीता को ले गया। शुद्ध चित्त के अंदर एक इच्छा पैदा हुई। सीता ने देखा कि सोने का हिरण है, तो उसके अंदर वो पाने की इच्छा पैदा हुई। वो ऐसे कह सकते हैं कि एक संसारी अट्रैक्शन पैदा हो गई। तो रावण ले गया। रावण का क्या मतलब है? रावण में भी रा का मतलब है रोशनी, प्रकाश, और वन का मतलब है जिसका प्रकाश वन में खो गया, मतलब जंगल में खो गया। सीता के अंदर जैसे ही इच्छा पैदा हुई कि ये हिरण मुझे चाहिए, तो रावण उसको अगवा करके ले गया। ऐसे ही जब हमारी चित्त में इच्छा पैदा होती है, वासना पैदा होती है, रावण उसको संसार में ले जाता है। अज्ञान संसारी बना देता है। आत्मा से या राम से चित्त को अलग कर देता है। रावण जो है वो बाहर की वस्तु है, वो कोई हमारा इंटरनल पार्ट नहीं है, हमारे देश का नहीं है। श्रीलंका जो है वो साउथ में अलग देश है। अयोध्या देखो, एकदम
हार्ट में है, और साउथ में नीचे लंका है। तो रावण हमारे देश का नहीं है, वो बाहर से आता है, बाहर से आया था, श्रीलंका से आया था। ऐसे ही जो भी हमारे विचार, हमारे हमारे भाव, हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, मान्यताएं, कल्पनाएं, जो भी है, ये सब बाहर की है, ये सब बाहर से आते हैं। वो हमारी आत्मा नहीं है, हमारे आत्मा का पार्ट नहीं है, विदेशी है, फॉरेनर है, ये सब बाहर के हैं, है ना। जितने भी महापुरुषों की कहानियां हैं, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे लेटेस्ट हो, अगर गहराई में जाएंगे, डिकोड करेंगे, तो इतना अध्यात्म का उसमें रस निचोड़ा हुआ है। सिर्फ वैसा दृष्टिकोण चाहिए देखने का। तो रावण हमारे चित्त को संसार में ले गया, और विषय वासनाएं, प्रलोभन, बहुत सारी लालसा दी, और चित्त को संसार में भटकाने की कोशिश की, और करता रहता है, आज भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कोई हिस्ट्री हो गई या पास्ट टेंस में हो गया। अभी भी हमारे मन में एक साथ कितने रावण हैं, ये हम सबको पता है। कितनी अज्ञानता पड़ी है। तो राम जो आत्मा है, वो सीता को अकेला नहीं छोड़ा सकता, उसको किसी की मदद चाहिए। राम ने सीता को छुड़ाने के लिए मदद ली। किसकी मदद ली? हनुमान की। हनुमान की मदद ली। तो हनुमान मतलब कौन? हनुमान मतलब सतगुरु का साकार रूप। देखो, हमारा चित्त जो है, मतलब सीता को जब रावण अगवा करके ले गया, तो हमारा जो चित्त है ना, वो भी अगवा किया गया है। हमारा चित्त भी संसारी लालसा और संसार में ही बह रहा है, संसार में बिक गया है, पूरा संसार ही हो गया, उसको संसार ही चाहिए, उसको आध्यात्म में कुछ मतलब ही नहीं है। और अब उसको वापस राम से मिलाना है, चित्त को वापस आत्मा में मिलाना है। तो ये काम कौन करता है? और ये काम सिर्फ कौन कर सकता है? ये काम सिर्फ हमारे सतगुरु कर सकते हैं, तो यही है हनुमान। सतगुरु पूरी उठाक पटक करके पूरा उद्यम मचा देते हैं माया के देश में। जैसे हनुमान ने सोने की लंका जलाई थी ना, और सीता को वापस लाने में मदद की थी, या मिलाने में मदद की थी। ऐसे ही सतगुरु जो होते हैं, वो हमारे चित्त को संसार से उठाक पटक करके किसी भी तरह से संसार से वापस ले आते हैं, और असली राम से मिला देते हैं। अब जितना डीप में जाएंगे तो काफी गहरा डिकोड कर सकते हैं, पर इतनी डिटेल में जाएंगे नहीं, इतना टाइम भी नहीं है। और जो दूसरी दिवाली की जो इम्पोर्टेंट बात होती है, मतलब दिवाली मतलब दियों का त्योहार। दिए जलाने की जो प्रथा है, एक्चुअली दिए, रोशनी के दिए जो है ना, वो हमारे अंदर में जलाना है। रोशनी हमारे अंदर करनी है, ये बाहर सिंबॉलिक है। दिया जलाना है आंतरिक बोध का, दिया जलाना है ज्ञान का। इसलिए दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ हम भारी भारी आडंबर में ना फंस के थोड़ा चिंतन मनन करेंगे, तो बाहर से भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, और अंदर का जो हमारा उद्देश्य है, वो भी हमारा चलता रहेगा, और अंदर रोज दिवाली होगी। तो दिवाली में एक तो राम अयोध्या से वापस आए थे, और दूसरा महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस जो है, वो दिवाली के दिन था। इसी के लिए भी जैनों में काफी इंपॉर्टेंस है दिवाली की। और दूसरा काम क्या करते हैं दिवाली में? साफ सफाई बहुत करते हैं, चाहे घर हो, चाहे दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, घरों की सफाई करते हैं। और ये 5,000 सालों से हो रहा है, जब से रामायण, जब से राम था।
क्योंकि जैसे रोशनी का दिया अंदर जलाना होता है, वैसे ही सफाई भी अंदर की करनी होती है। देखो, दिवाली का मतलब होता है फ्रेश हो जाना। फ्रेश हो जाने का मतलब क्या होता है कि जो भी पुरानी बातें हैं, पुराने अनुभव है, पुरानी वासनाएं है, पुरानी कल्पनाएं, पुरानी मान्यताएं, दिवाली के दिन उन सबको साफ कर दो। वो साफ करना जरूरी है। अध्यात्म में पुरानी सफाई जब तक नहीं करोगे, एक्चुअल जो जिसको अध्यात्म कहते हैं, अध्यात्म में प्रगति करना, वो नहीं कर सकते, क्योंकि पुरानी मान्यताएं बीच में बाधा डालेंगी, पुराना कचरा बार बार सामने आएगा। तो जब तक पुरानी मान्यताएं, पुराने अनुभव या संसारी ज्ञान, जिसको संसारी ज्ञान दर्शन कहते हैं, ये सब होगा ना, आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। बातें तो कर सकते हैं लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। कोई भी मान्यता रखोगे, कोई भी मान्यता, वो सब कचरा ही है। और अगर कोई भी कचरा है तो आत्मा अनुभव नहीं कर सकते। पुराना अनुभव बार बार डिस्टर्ब करेगा, बीच में आएगा। जैसे गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन खा के अगर चाय पियोगे तो क्या होगा? चाय फीकी लगती है ना। हालांकि चाय फीकी है नहीं, लेकिन पहले गुलाब जामुन खाया था, पहले पुराना अनुभव है। अब पुराना अनुभव है, फिर नई चीज का जो ओरिजिनल अनुभव है, जो चाय का जो ओरिजिनल अनुभव था, वो आता नहीं है। वो बदल जाता है, गुण बदल जाता है। क्योंकि जीभ में अभी भी गुलाब जामुन की टेस्ट है। तो क्या करना पड़ेगा? जीभ को साफ करना पड़ेगा। जब जीभ की सफाई करेंगे तभी तो असली टेस्ट आएगा चाय का। तो सारी मान्यताएं, कल्पनाएं, सबको साफ करते जाना है। आप लोग मान बैठे हो कि मैं आत्मा हूं, अब ये भी मान्यता होगी। और अब जब तक ये मान्यता भी नहीं हटेगी, तब तक असली आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कुछ लास्ट को सत्संग में जानने पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ। क्योंकि जिन ज्ञानियों ने बताया और उन्होंने अनुभव करके बताया, और वो भी सहज रूप जो है हमारा, वो समझाने की कोशिश की कि हमारा एक्चुअली में हमारा असली अस्तित्व है क्या। जब सारे आवरण, सारे शरीर, हर चीज जो हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो सब छोड़ते जाएंगे, तब लास्ट में जो बचेगा वो है असली हम। उसी को ही वेदों ने आत्मा कहा। फिर हर जगह भी आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मा आत्मा चलता आ रहा है। सबसे पहले शब्द ये जो था वो वेदों में आया, उपनिषदों में। पर ऐसा है कि उस पे लोगों ने सस्ते पंथ चालू कर दिए कि भाई बोलो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिना इसकी साइंस समझे। कभी देखा महावीर स्वामी बार बार बोलते थे या चिल्ला के बोलते थे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं? वो आत्मा रूप हो गए, उन्होंने केवल पद पा लिया। तो क्या हो गया था? वो सहज हो गए और चुप हो गए। ज्यादातर ज्ञानी चुप हो जाते हैं, बाजार में आके चिल्लाते नहीं कि देखो भाई मैं तो आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हो गया। शंकराचार्य ने कभी चिल्लाया कि मैंने अद्वैत को पा लिया? बोलने की बात नहीं होती। तो सारी मान्यता को साफ कर दो। जब तक कोई भी मान्यता होगी वो अज्ञानी है, मान्यता मात्र अज्ञान है। तो चित्त को साफ करो, चित्त को साफ करो तो आत्मा हो ही। और जब तक कोई भी मान्यता होगी, आप निरपेक्ष नहीं रह पाओगे। और निरपेक्षता मोक्ष की पहली शर्त है। जहां भी पक्षपात आ गया, मतलब मोक्ष की राह नहीं है, ये बात समझ लेना। सारे ज्ञानी जो है निरपेक्ष होते हैं, क्योंकि पुरानी मान्यताएं डिलीट हो गई। मान्यता
एक कुएं के मेंढक की जैसी होती है। मेंढक मानता है कि ये कुआं ही पूरा ब्रह्मांड है, इसके बाहर कुछ है ही नहीं, बस ये इतना ही है, इसके बाहर कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता। ऐसे ही लोग भी मान के बैठे हैं कि हमारा धर्म बड़ा, हमारा गुरु बड़ा, हमारा पंथ बड़ा, हमारा ही पंथ सही, इससे बाहर कुछ है ही नहीं, इससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, इसके बाहर कोई ज्ञान है ही नहीं। इससे भी ईगो को फूट मिलता है और तुम कुआं के मेंढक की तरह ही रह जाते हो। कुआं के मेंढक की तरह जीते हो और मेंढक की तरह मर जाते हो। और ये जो बात है आत्मज्ञान की, कि भाई बोलो कि मैं आत्मा हूं, तो ये सब बुद्धि से अनुभव हो रहा हो, ये सब बुद्धि अनुभव कर रही है, लॉजिकल बुद्धि की एक सीमा है। ये बुद्धि का अनुभव है कि भाई एक इंसान शरीर है, उसके पीछे ऐसी कोई चीज जरूर है जो निकल जाती है तो वो शरीर जड़ हो जाता है, फिर उसको जला तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो जरूर कोई आत्मा है। तो ये तो बुद्धि की एक्सरसाइज हो गई, बुद्धि की समझ हो गई। अनुभव दूसरी चीज होती है। अनुभव का मतलब होता है होने का अनुभव, बीइंग का अनुभव, आर्ट ऑफ बीइंग। जब होने का अनुभव करेंगे तभी असली बात समझेंगे। बाकी सब बहुत बड़ा भ्रम जाल है। जानना होता है। जैसे आप, कोई पुरुष है, ठीक है, तो वो रट्टा थोड़ी मारता है बार बार कि भाई मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूं, या बार बार याद थोड़ी करता है मैं पुरुष हूं। क्योंकि उसको अनुभव है वो पुरुष है या कोई स्त्री है। वो बार बार थोड़ी अपने को रिमाइंड कराती है कि मैं स्त्री हूं, क्योंकि बचपन में जब बड़े हुए कुछ साल में अनुभव हो गया कि भाई पुरुष हूं। तो उसको रटने की जरूरत नहीं है, बार बार याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको अनुभव हो गया। जहां याद रखने की जरूरत पड़ती है वहां अनुभव नहीं है, और जहां अनुभव हो जाता है वहां याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही हम आत्मा हैं, ये अनुभव करना है। और एक बार अनुभव हो गया तो उसको रटना नहीं पड़ेगा, ना ही याद रखना पड़ेगा, सहजता से ऑटो मोड में आ जाएगा। इसलिए मेरा जोर मानने पर नहीं है, जानने पर है, अपना अपना अनुभव करने पर है। और पुरानी सफाई के साथ इसका भी ख्याल रखें कि किसी के लिए भी, ना सिर्फ कोई जीव बल्कि अजीव भी, किसी के लिए भी मन में नेगेटिव भाव पैदा मत हो, नेगेटिव भाव मत आने दो। कोई भी संसारी संजोग आए जहां चांसेस हो नेगेटिव भाव बनने का, तो उस टाइम जब तक प्रैक्टिस हो तब तक याद करो या बोलो कि भाई ये मेरा ही कर्म है, मेरा ही कर्म मुझे वापस आया है। क्योंकि बैर बंधा तो फिर कचरा आ गया। बैर बांधोगे तो लड़ाई होती रहेगी। और अगर नेगेटिव भाव आ भी जाए तो दिल से उसी टाइम पछतावा कर लो, ताकि सफाई होती रहे। सफाई को समझना बहुत जरूरी है। इसका भी आधी आधा समझेंगे आधा नहीं समझेंगे तो फिर भ्रम खड़े हो जाएंगे। लास्ट टाइम मैंने कहा कि रोज कचरा मन पे चढ़ रहा है तो रोज सफाई करनी है। अब कल किसी ने गाली दी थी तो आप सफाई कर दो। राग द्वेष के इमोशन पैदा हो गए तो उस इमोशंस को डिलीट कर दो। हो सकता है आपको याद तो होगा कि भाई कल इसने अपमान किया, कल इसने मुझे गाली दी, लेकिन उसके इमोशन जो है ना, जिससे वो कर्म पैदा होता है, वो अंदर नहीं होगा। देखो बहुत सारी लड़ाई हो रही है। मेरे पास तो कितने सारे लोग आते हैं, बड़ी हंसी आती है देख के, कैसी कैसी लड़ाई होती है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कितना इसमें बड़ा हाथ है। मेरे पास एक लेडी आई, बोली भैया देवरानी बहुत टोंगबाजी करती है, बहुत परेशान करके रखा है, उसकी वजह से मन बड़ा अशांत रहता है, मैं क्या करूं। मैंने बोला आप तो दूसरे सिटी में रहते हो, हार्डली साल में एक या दो बार मिलते होगे, तो इतना परेशान या इतने अशांत रहने का कारण क्या है।
वो बोले वो रोज व्हाट्सएप पे स्टेटस रखती है और स्टेटस टोंगबाजी का लगाती है। मेरे को इतनी हंसी आई। मैंने बोला हे भगवान, अगर वो स्टेटस पे टोंगबाजी करती है तो आपको बोल कौन रहा है वो देखने को? आप स्टेटस मत देखो, बात खत्म, शांत हो जाओगे। बोली नहीं भैया, मैं भी टोंगबाजी करती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि वो क्या जवाब देती है। देख रहे हो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राग द्वेष का हजारों किलोमीटर दूर रहने के बाद भी एक दूसरे को स्टेटस पे राग द्वेष चालू है। वो बोली कि मैं देखती हूँ वो क्या जवाब दे रही है, फिर मैं अकॉर्डिंगली नेक्स्ट डे में ऊपर दूसरा रखती हूँ। ये वॉर चलती रहती है। मैंने कहा हे भगवान, बड़ा मॉडर्न तरीका आ गया है राग द्वेष करने का। मैंने ऐसा है, सोशल मीडिया जब से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया ना, मनोदशा बहुत जल्दी खराब होने लगी है लोगों की। इतना वास्ट कम्युनिकेशन है। पहले क्या होता था, अगर राग द्वेष होता भी था ना, तो समय के साथ सेटल हो जाता था, कम्युनिकेशन गैप होता था। तो जब मिलते थे तो पुरानी बातें ठंडी हो जाती थी, फिर एक नया रिश्ता कायम हो सकता था, यार राग द्वेष खत्म हो सकता था। लेकिन आजकल तो खत्म होने की चीज नाम ही नहीं लेती है। और आजकल जैसे मुझे, मेरे पास काउंसलिंग के भी लोग आते हैं, तो एक नई चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। एक नई लालसा पैदा हो रही है आजकल, जो लोगों को डिप्रेशन में डाल रही है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बिल्कुल नया ही पागलपन है। कि किसी की इंस्टाग्राम पे आईडी है, तो लोग देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, या फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल दी, फिर वो कैलकुलेशन करते हैं कि मेरी पोस्ट पे कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने तारीफ करी, तारीफ मिली या नहीं मिली। और अगर परिवार का कोई बंदा है तो उसने उसका फेसबुक पे लाइक किया, मेरा क्यों नहीं किया? अब है कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है। कभी कोई बिजी होता है, या कभी क्या चीज होती है, कभी कभी भूल गए, सहज ही उसने परिवार में एक भाई की कर ली, दूसरे भाई की नहीं करी, तो फटाफट राग द्वेष शुरू हो जाएगा, मेरी क्यों नहीं करी? बड़ा पागलपन हो रहा है। इवन आजकल गुरु लोग भी पागल हो रहे हैं कि मेरे फॉलोअर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे फॉलोअर्स कितने हैं। एनालिसिस, कैलकुलेशन और काउंटिंग में लगी पड़े हैं। ये बड़ी न्यू बीमारी है, बच के रहना इससे। लाइक्स पे, फॉलोअर्स पे, तारीफ पे, इन सब चीजों पर ध्यान मत देना। इस पे लोग लिटरली डिप्रेस हो रहे हैं। व्यूज कितने हुए, ये बिल्कुल नई चीजें पागल करने की। अगर हम बेहोश रहे, अगर हम जागृति में नहीं रहते, वो ये इतना इतना हमारे ऊपर हावी हो रही है चीजें धीरे धीरे, और हमको पता भी नहीं पड़ रही है कि किस तरीके से हावी हो रही है। तो जो कर्म बनने का जो सिस्टम है, इतनी स्पीड से हमारे अंदर कचरा बढ़ते जा रहा है, और उसके पोर्शन में, उसके रेशो के हिसाब से हम उतनी सफाई भी नहीं करते, तो क्या होगा, कचरा बढ़ता रहेगा। इसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि ध्यान में जाके अपने मन की वासनाओं की सफाई करते रहो। रोज दिवाली है, रोज दिवाली मनाओ। देखो, जब दिवाली होती है ना, तो उस टाइम ऑब्जर्व किया होगा कि बड़ा खुशनुमा माहौल होता है। घर वगैरह सब इतने साफ करके, इतना खूबसूरत, और डेकोरेशन सब, लाइट्स वगैरह, इतना प्लेजेंट माहौल होता है। बच्चे खुश हैं, छुट्टी का माहौल है, सब पटाखे जला रहे हैं, कोई पूजा कर रहा है, ये सब सहज होता है। और उस टाइम देखते हो दुश्मनों को भी लोग मिठाई दे के आते हैं। सब कितना अच्छा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सफाई हो गई, और वो जो माहौल है, माहौल का फर्क पड़ता है। दुश्मन भी उस टाइम अपने हो जाते हैं, क्योंकि सब साफ होता है और रोशन होता है। ऐसे ही हमारे मन में भी साफ रखना चाहिए और रोशनी रखनी चाहिए। तो जब हमारे अंदर भी रोशनी होगी, तो उस टाइम हमारा दुश्मन, पूरी दुनिया में हमारा दुश्मन कोई नहीं होगा, सिर्फ प्रेम होगा, कोई राग द्वेष नहीं होगा।
और रोज दिवाली होगी। ये तो साल में एक बार दिवाली आती है, हमारे मन में तो रोज दिवाली होगी, क्योंकि अहंकार को फूड मिलते जा रहा है। देखो, या तो आप अहंकार हो या तो आप आत्मा हो, बीच की बात नहीं है। चेतना जब तक अहंकार में मिली हुई होती है, देहदास में होती है, तब तक वो आत्मा परमात्मा नहीं होती। इसलिए देखते हो ना, दुनिया के सारे धर्मों, सारे ज्ञानियों ने, सारे सतगुरुओं ने या वेदों ने, सबने बताया कि हम सब आत्मा है ही, सिर्फ असली स्वरूप को जानना है, उसमें स्थित होना है। और जितने भी मार्ग है ना, जितने भी सारे मार्ग है दुनिया भर में, ये सब जागृति बढ़ाने के लिए है। क्योंकि अहंकार सबसे बड़ी बीमारी है, और अहंकार अहंकार बना है जड़ और चेतन से। तो जितनी चेतना बढ़ेगी, उतना होश पूर्ण, उतनी जागृति बढ़ती रहेगी, उतना होश बढ़ेगा, और होश से ही मोक्ष है। तो अध्यात्म में, स्पिरिचुअल में जो भी किया जाता है, या कोई क्रिया भी की जाती है, उसके पीछे भी साइंटिफिक बेस होता है, कोई रीजन होता है। और उद्देश्य क्या होता है कि कलयुग में, इस प्रेजेंट मोमेंट में, अभी अभी जैसा मन है सबका, जागृति कैसे बढ़ाई जाए। सब विद्या भी जागृति बढ़ाने के लिए की जाती है। इवन सत्संग, चाहे आप सत्संग सुनो या ध्यान करो, ये सब विद्या है होश बढ़ाने की। सत्संग को भी जागृति बढ़ाने का संयोग कहा जाता है। जब हम सब सत्संग सुनते हैं ना, वो भी सुनने से, अगर मैकेनिकली नहीं सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो उस टाइम आप सब बताते हैं ना, अंदर कुछ तो होता है, ग्रंथियां टूटती है। तो ग्रंथियां टूटने का मतलब क्या? चेतना बढ़ रही है। कुछ कुछ हम मान्यताएं थी, वो टूट रही हैं अंदर। वो इतने सूक्ष्म में होता है, हमको पता नहीं पड़ता, हल्का सा आभास होता है, क्योंकि मान्यताएं बड़ी डीप में पड़ी है। तो जब ज्ञान भी डीप में जाता है, तो सब टूटते जाती है अंदर ही अंदर। तो सत्संग का संयोग है, ऐसे ध्यान का भी संयोग है। इसलिए सत्संग हो या ध्यान हो, दोनों से जागृति बढ़ती है। और अगर एक जन्म में दोनों ही करने के संयोग मिलेंगे, तो स्पीड से डेवलपमेंट होगा। अगर कोई भी एक पकड़ते हैं, एक चीज पे चलते हैं, तो स्पीड 50% हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। फिर भी होगा डेवलपमेंट, लेकिन स्लो होगा। सत्संग सुनना भी जागृति बढ़ाना है, जागृति बढ़ाने का मार्ग है। और आप सब इसका फायदा उठाओ, जिज्ञासा पैदा करो। पता नहीं फिर चांस मिले या ना मिले, ऐसा संजोग बने या ना मिले, क्योंकि संजोग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। हमको संजोगों की भी समझ नहीं होती। हम लॉ ऑफ कर्मा की बातें तो करते हैं, लेकिन संजोग एक्चुअली में काम कैसे करते हैं, वो जब तक नहीं समझेगा, तब तक डीप एनालिसिस नहीं होगा, तब तक वैल्यू नहीं होगी आत्मा की, उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसे समझो कि अब ज्ञान जो हम देते लेते, जो ज्ञान देते हैं, जो भी गुरुजन जिनको भी ज्ञान देते हैं, वो भी उनकी लेन देन होती है, हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो समझो, मुझे 15 करोड़ लोगों के साथ ज्ञान देना है, ऐसी मेरी लेन देन है 15 करोड़ जीवों के साथ। ठीक है, पर बाकी सब इस वक्त दूसरी योनियों में है, वो अभी धरती पे नहीं है, उनको संजोग नहीं है, उनका संजोग अभी नहीं बैठ रहा 2022 में। तो अभी जो 100-150 लोग जुड़े हैं, आप सबके साथ ही ऐसा संजोग बैठा है, ऐसा संजोग बैठ रहा है कि सत्संग हम सुन पा रहे हैं। तो इसका फायदा उठाओ। आसान बात नहीं है, किसी को अगर आध्यात्म के सत्संग का संजोग मिल रहा है ना, तो ये आसानी से संजोग नहीं आता। बड़े पुण्य जब उदय होते हैं, तब ये संजोग बनता है। तो इसका फायदा उठाओ। संसारी मोह, संसार में
इन्वॉल्व होना, संसार में ध्यान देना, ये सब कम करते जाओ, हर पल होश में रहो। देखो, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पतंजलि, शंकराचार्य, सुखराम जी महाराज, कबीर साहब, दादू दया, तुलसीदास, गुरुजेफ, और भी बहुत सारे ज्ञानी हुए, और इन सब ने जो भी मार्ग बताया ना, अलग अलग मार्ग बताए, अलग अलग साधना पद्धति बताई। जैसे महावीर स्वामी की जो साधना पद्धति है, वो भी होश साधने की थी। लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया महावीर स्वामी ने भी ध्यान किया था। जैनों के ग्रंथों में लिखा है, जैनों का एक ग्रंथ है आचाराम ग्रंथ सूत्र, उसमें बताया गया है कि महावीर स्वामी त्रिटाक जो है, त्रिटाक का जो ध्यान होता है, मतलब किसी भी एक बिंदु पे लगातार फोकस करके देखना। तो उस ग्रंथ में लिखा है कि महावीर स्वामी लगातार एक बिंदु, एक जगह पे कई कई घंटे या कई कई दिन एक ही जगह फोकस करके खड़े रहते थे, और ऐसा ध्यान करते थे, ऐसे फोकस करते थे कि उनकी आंखें जो है वो सूज जाती थी और बड़ी हो जाती थी, और कई कई दिन, कई कई हफ्ते वो निहारते ही रहते थे एक जगह पे। उसको त्राटक कहते हैं। तो लोग उनकी आंखें देख के डर जाते थे और उनको पत्थर मारते थे और भगाने की कोशिश करते थे। तो जागृति, सारे तीर्थंकर, सारे ज्ञानी, सबने जागृति बढ़ाने के लिए कहा है। महावीर स्वामी ने कहा है, जयम चढ़े, जयम जिट्ठे, जय मासी, जयम साई, जयम बुंजतो, बा शांतो, पावक ना बंदे। मतलब जागृति में रहो, जागृत सो, जागृत उठो, जागृति में चलो, जागृति में भोजन करो। जो जागृत है वही मुनि है, जो जागृत नहीं है वो अमुनि है। बहुत गहरी साइंस बताई है। गौतम ने भी यही बताया। गौतम बुद्ध ने जागृति बढ़ाने के लिए जो पद्धति बताई, उसको विपश्यना कहते हैं। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्व करो, सबसे पहले अपने शरीर को ऑब्जर्व करो, श्वासों को ऑब्जर्व करो, श्वासों को देखो, फिर देखने वाला कौन है उसको देखो। मतलब ये सब साधनाएं जो है धीरे धीरे साक्षी में ले जाती हैं। देखने वाले को देखो। पतंजलि, पतंजलि के जो योग दर्शन के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, परिहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब क्या है? ये सब भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं कि इनमें से अगर एक या दो भी पकड़ेंगे, 8 हुए 8 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ छोटी है और ये इनकी एक एक की बड़ी बड़ी साइंस है। इनमें से कुछ भी पकड़ेंगे तो जागृति बढ़ सकती है। लेकिन इन सबसे डीप और पावरफुल, और एक जन्म में दशम द्वार खुल सके, और दशम द्वार खुल के अनाहत नाद को पकड़ सके, और अनाहत नाद के जरिए स्पीड से जागृति बढ़ सके, ये जो ज्ञान और ये जो ध्यान है वो दिया है सुखराम जी महाराज ने। तीर्थंकर कहते हैं कि संसार जो है जड़ और चेतन से बना है, और काफी सारे ज्ञानियों ने कहा है, इवन फिजिसिस्ट भी यही मानते हैं, स्टीफन हॉकिंग ने भी यही कहा है कि शुरुआत में दो, सब कुछ दो तत्वों से बना है, जड़ और चेतन, और ये दोनों सनातन तत्व हैं। ये हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, और हम जो हैं वो चेतन हैं, और जड़ से मिल गए तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार बना, हमारी दुनिया बनी। इसके आगे का उन्होंने किसी ने भी कुछ नहीं बताया कि भाई जड़ और चेतन से पहले भी कुछ था क्या। तो कहते हैं कि नहीं, आखिरी मंजिल जो है वो सिद्धिशिला तक जाना है। मतलब जैनों में मोक्ष की जो एरिया, जो क्षेत्र बताते हैं, तो वो कहते हैं कि सिद्ध क्षेत्र में कोई आत्मा पहुंच गई तो हो गया उनका मोक्ष, वहां से वापस नहीं आएंगे।
पर सुखराम जी महाराज इसकी भी आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि माया और ब्रह्म, माया और ब्रह्म से सब बना। ठीक है, हम जो भी जीव हैं या जो भी ये फिजिकल दुनिया हमको दिखती है, महाराज कहते हैं कि सही है, ये दो तत्व तो है, एक माया है एक ब्रह्म है। पर महाराज जी यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने बहुत आगे की बात भी बताई। उन्होंने कहा इन दोनों अविनाशी तत्वों से आगे भी कुछ है। इसको उन्होंने कहा सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप का पद। वो कहते हैं हमको वो पद पाना है। और ये इतनी इतनी डीप बात है, मैं अगर ज्यादा समझाने की कोशिश करूं तो हो सकता है कुछ लोग ना समझे, लेकिन इतनी आगे की बात कोई विरले ही कर सकता है। जैसे जड़ मतलब माया और चेतन मतलब, बहुत सारे लोग ब्रह्म कहते हैं कि भाई शिवो हम, या जब आत्मा कहते हैं तो वो ब्रह्म को ही चेतन है, ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं, कि इन दोनों से आगे कुछ है ही नहीं। लेकिन सुखराज महाराज कहते हैं नहीं, इनसे पहले भी है, इनसे भी, ये भी कहां से है, उसके भी पीछे जा सकते हैं। तो उस पद को, उस एरिया को, उस कॉन्सेप्ट को, उस बात को महाराज ने सत्य स्वरूप कहा। तो ये बहुत आगे की बात हो गई। तो हम वाणी जी में आगे लेंगे, ये सब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाएंगे। तो जागृति बढ़ानी है, ये सब अलग अलग जो मैंने बात की, अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग तरीके हैं। पर मेरे अनुभव में सबसे ज्यादा जो जागृति बढ़ती है वो ध्वनि सुनने से। इसकी भी कभी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि आज मेरा फोकस सफाई पर है और ध्यान पर है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये सब जो विद्या हैं सारी जागृति बढ़ाने के लिए तो है, सारी जागृति बढ़ाने की और ले जाती हैं, कोई कम स्पीड से कोई ज्यादा स्पीड से, कोई साधना की इफिशियंसी पे भी डिपेंड करता है और करने वाले की इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन एक बात और समझना, ध्यान मतलब सिर्फ 1 घंटा बैठ गए आंखें बंद करके, वैसा नहीं है। 1 घंटा बैठ रहना नहीं है, बैठना तो वो तो शुरुआत है, वो तो कभी प्रैक्टिस नहीं की इतने जन्मों में, तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके लिए भी संजोग चाहिए। इसलिए तो मैं कहता हूँ अगर आप अध्यात्म पुण्य ऊंचे होंगे तो आपको 1 घंटा बैठ के बैठने की एक शुरुआत आपकी हो सकती है, लेकिन वो शुरुआत ही है। बाद में फिर 24 घंटे जागृति में रहना है, हर चीज को ऑब्जर्व करना है। फिर विद्धि भी छोड़ देनी है, किसी भी विद्धि से भी नहीं चिपकना है। एक पॉइंट के बाद विद्धि को भी छोड़ देना है और सिर्फ होश में रहना है 24 घंटे। क्योंकि विद्याओं का भी काम यही है कि आगे आगे ढकेल दें शुरुआती सपोर्ट के लिए। जैसे एरोप्लेन देखा होगा ना सबने, एरोप्लेन रनवे पे दौड़ता है, ठीक है, उड़ने के लिए वो डायरेक्ट उड़ना स्टार्ट नहीं करता, पहले वो रनवे पे दौड़ता है बहुत स्पीड से। रनवे जो होता है नॉर्मली 2-3 किलोमीटर का होता है। तो जब वो स्पीड से चलना स्टार्ट करता है तो रनवे पर ही होता है, लेकिन जब जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, लगभग मेरे ख्याल से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब पहुंचता है, तो तब वो पॉइंट आता है जब वो टेक ऑफ करता है, तब वो रनवे को छोड़ देता है। तो अभी रनवे की जरूरत नहीं रही, अभी हम आसमान में हैं। अभी जो लिफ्ट है उसका जो ग्रेविटी है, हम ग्रेविटी से बाहर निकल गए। ऐसे ही जब हमारा जो 1 घंटा हम बैठते हैं, 2 घंटा बैठते हैं, ये शुरुआत है, लेकिन बैठ बैठ के ऐसी एक पॉइंट आएगी जब हम ग्रेविटी से बाहर निकल जाएंगे। जो संसारी जो ग्रेविटी हमको पकड़ के रखी है, जो राग द्वेष ने पकड़ के रखा है, जो हमारे ऊपर बेहोशी छाई हुई है, नशा छाया हुआ है, जब ये छूट जाएगी, जब हम तैयार हो जाएंगे ऊपर उठने के लिए, तो फिर इस 1 घंटे की भी जरूरत नहीं है, फिर 24 घंटे ही होश में रहना है। फिर ये विद्धि भी छोड़ देनी, जैसे एरोप्लेन ने रनवे छोड़ दिया, सिर्फ इसको यूज किया, वैसे कोई भी दुनिया की कोई भी विद्धि हो, उसको छोड़ना ही पड़ता है, छूट ही जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप विद्धि को भी पकड़ लिया, फिर आपने पकड़ लिया, और किसी भी चीज को अगर हम पकड़ लेते हैं तो हम मन में ही होते हैं, मन से मुक्त नहीं हुए। मुक्ति का मतलब यही होता है किसी भी चीज को पकड़ना नहीं है, छोड़ते जाना। उल्टा हमने जो भी पकड़ के रखा है
छोड़ते जाना है। जैसे हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं ना, तो नीचे की सीढ़ी को छोड़ते हैं तभी तो ऊपर चढ़ते हैं। तो चीजों को छोड़ते जाना है, उसको यूज करके। प्रकृति के में जितने भी संसाधन है, इन सबको यूज करना है आत्मा की ओर बढ़ने में, होश बढ़ाने में, जागृति बढ़ाने में। होश का मतलब ये अहंकार का समर्पण। अहंकार समर्पण कर दे, इतना होश बढ़ाओ। और जब भी ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठने से पहले मन को एक लक्ष्य दो कि भाई ध्यान में बैठ इसलिए रहे हैं क्योंकि मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, ऐसा भाव करो। जागृत रहना मतलब वर्तमान में रहना, प्रेजेंट सिचुएशन में रहना, प्रेजेंट टेंस में रहना। प्रेजेंट टेंस मतलब सेकंड का भी करोड़वां भाग, जो जिसको एक पल कह सकते हैं, या एक पल का भी करोड़वां भाग। प्रेजेंट को देखना और ऑब्जर्व करना कि क्या हो रहा है, बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे मन में अंदर क्या हो रहा है, हमारे मन में कैसी वृत्तियां हो रही है। इन सबको जागृति से देखना। एक सेकंड भी चूकना मत। एक सेकंड भी चूके कि न्यू कर्म बन गए। बहुत सीधी और सिंपल बात है, पर अध्यात्म आजकल बड़ा सस्ता हो गया है। अध्यात्म में भी लोग अहंकार बढ़ाने की खोज करते रहते हैं। जैसे कुछ लोगों को अगर संसार में अहंकार बढ़ाने का फूड नहीं मिलता, अहंकार बढ़ाने का चांस नहीं मिलता, तो ऐसे अध्यात्म ढूंढते हैं कि अध्यात्म में उनको अहंकार की भरपाई होती है, अहंकार को फूड मिलता है। एग्जाम्पल समझे कि कोई गुरु है, उसके पास कुछ लोग गए, वो लोग संसार में कुछ कर नहीं पाया, उनको उनको अहंकार को भरपाई नहीं मिल रही थी। फिर वो किसी गुरु के पास गए, और उस गुरु को ज्यादा कुछ तो पता है नहीं, पता नहीं होगा। शिष्य को चार बातें सिखा दी कि भाई ये अध्यात्म है, और उनको साथ में ये भी बोल दिया कि आप लोग सबसे श्रेष्ठ हो, हमारा मार्ग दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, मैं सबसे बड़ा गुरु हूं। बस हो गई गड़बड़ी, मिल गया ईगो को फूल। अब वो जो लोग थे वो संसार में फेल हो गए, संसार में उनको अहंकार बढ़ाने का कुछ बहाना मिला नहीं, तो वो अध्यात्म में अहंकार को बढ़ाते हैं कि भाई हम सबसे बड़े, हम सबसे श्रेष्ठ हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? अहंकार बहुत सूक्ष्म तरीके से फूट लेता है, तो वो उस चीज का फिर उस चीज का मजा लेते हैं, उनका अहंकार मजा लेता है कि हमारा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, भाई बाकी सब तो नीच है, माया में है, हम श्रेष्ठ हैं। तो ये भी अहंकार घुमा फिरा के संसार में नहीं दिया, अध्यात्म में अहंकार को बड़ा, अहंकार बड़ा होने लगा। अहंकार तो बीमार है, और जितना उसको बढ़ोगे ज्यादा बीमार होता जाएगा। और अहंकार को मजा आता है बढ़ने में, और मजा आता है इसके लिए पता नहीं पड़ता, बेहोशी का पता नहीं पड़ता। तो अहंकार को बढ़ाना था, वो बढ़ गया। और उन लोगों को वही तो चाहिए था कि हम सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े बने, तो संसार में नहीं बन सके, अध्यात्म में बन गए, सबसे श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ होने की जो ये तड़प है ना, जो ये अहंकार जो ढूंढता है कि भाई मैं सबसे कैसे श्रेष्ठ बनूं, तो भाई किसी को अगर पैसा नहीं है, कोई दिखने में अच्छा नहीं है, या और कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें अपने आप को श्रेष्ठ कह पाए, तो कहता भाई आत्मा, अध्यात्म में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। तो ये कर वही रहा है जो संसार में वो ढूंढ रहा था, लेकिन संसार में फेल हो गया, कर नहीं पाएगा, तो अध्यात्म में आ गए, बन गई मान्यता, बन गए कुएं के मेंढक। इसलिए मैं कहता हूँ मानो मत जानो, और जागृति बढ़ाओगे तब पता चलेगा, केयरफुली पता पड़ेगा कि एक्चुअली में अंदर हो क्या रहा है। मैं सहज हो रहा हूँ या अशांत हो रहा हूँ, ये तो हम सबको पता पड़ता ही है ना। जो ज्ञानी होते हैं ना, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो ज्ञानी को पता होता है अंतिम लक्ष्य वो एक बिंदु है, और पहुंचने के हजारों हजारों मार्ग हैं, हजारों तरीके हैं। ज्ञानी कहेंगे, इस एग्जाम्पल से समझे, ज्ञानी कहेंगे मेरी माँ सही है, और अज्ञानी कहेंगे
सिर्फ मेरी माँ सही है। तो इन दो स्टेटमेंट में जो डिफरेंस है ना, वही ज्ञानी अज्ञानी में डिफरेंस आता है। अज्ञानी सिर्फ खुद को सही मानता है, क्योंकि आंखें बंद किए हैं। और अहंकार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो लोग भ्रम में ही रहते हैं। फिर ज्ञान को आधा समझ के अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके, जिससे राग द्वेष भी होगा ना, मतलब राग द्वेष भी होगा, और वो साथ में बोलेंगे कि भाई मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो अहंकार एक तरीके से अज्ञान में भी रहता है, और ऐसा होश भी नहीं आने देता कि भाई तू अज्ञान में है। ये ऐसा है कि जैसे कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली हंस पे चली, कि 100 चूहे खाने खाते टाइम तो खा लिए, और अभी हंस पे भी जाना है। ज्ञानी तो बड़ी परम बात होती है। ज्ञानी को मेरा तेरा नहीं होता। ज्ञानी तो बिल्कुल सहज होते हैं। कृष्णा लड़ाई करके जब वापस जा रहे थे, तो रास्ते पे एक बकरी पड़ी थी, मरी हुई, उसका शरीर पड़ा था। तो उसकी स्मेल थी, सबने नाक बंद कर दी, लेकिन कृष्णा ने बंद नहीं किया। कृष्णा ने कहा कि कितना खूबसूरत ढांचा है, कितना खूबसूरत हड्डियों का ढांचा है। तो ज्ञानी जो होते हैं ना, ज्ञानी किसी भी बात में अच्छा ही देखते हैं, और अज्ञानी सब में मिस्टेक निकालते हैं और बुराई करते रहते हैं। याद रखना, अशांति अगर बढ़ रही है, मतलब गलत मार्ग पर है, मतलब बेहोश हो रहे हैं, जागृति नहीं बढ़ रही है। और अगर शांति बढ़ रही है, एक आनंद आ रहा है, लग रहा है कि कुछ अजीब लग रहा है, अजीब फील हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, तो समझ लेना कि सही रास्ते पर है। अगर कभी बिना कारण आप प्रसन्न हो, आनंदित हो, तो समझ लेना कि ध्यान सही दिशा में है, सही दिशा में जा रहा है। इसलिए किसी भी संघर्ष में मत पड़ो, किसी भी लड़ाई मत करो। ज्ञानी का मतलब ही होता है जो सारे संघर्ष छोड़ दे, उसी को ही सहजता कहते हैं। अहंकार को बड़ी लंबी प्रैक्टिस है, संसार से जुड़े रहने की, नए संसार को पैदा करने की, नए कर्म पैदा करने की, बड़ी जन्मों से उसको प्रैक्टिस है। जड़ें बड़ी गहरी हैं। तो ऐसा मत सोचना कि सिर्फ सुनेंगे और काम हो जाएगा। अहंकार इतनी बड़ी बीमारी है, इसका ध्यान से ही ऑपरेशन करना पड़ता है। और जब अहंकार गलता है, जब ज्ञान अग्नि से, ध्यान अग्नि से अहंकार गलने लगता है, तब इतनी सहजता आती है, इतने नेचुरल हो जाते हैं कि कोई लूट भी ले, कोई हमारे देह को परेशान भी करे, कोई टॉर्चर भी करे, कोई टोंकबाजी भी करे, कोई गालियां भी दे, कोई अपमान भी दे, तो भी कुछ असर नहीं होता। और जब ये अवस्था है, तभी समझना कि देहाध्यास गया, नहीं तो अभी भी देहाध्यास बाकी है। ये शब्द बड़े छोटे हैं, देहाध्यास, केवल ज्ञान, आत्मा, स्पिरिचुअलिज्म, कर्म, लेकिन एक एक शब्द का ना अंदर अपना अपना बड़ा डिपार्टमेंट है समझने के लिए। एक एक शब्द के पीछे बड़ी साइंस है। इसके लिए तो अध्यात्म बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसके लिए तो 5,000 सालों से समझाया जा रहा है, फिर भी कितने लोग मोक्ष में रहे, क्योंकि इतनी छोटी और सस्ती बात नहीं है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसलिए धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ, आज प्रेजेंट मोमेंट में ही मुक्त होते जाओ। जहां भी राग द्वेष लगे, वहां से दूर हो जाओ। मैंने बताया ना स्टेटस का, जो भी आपको, जहां से भी चांसेस है फंसने की, तो वहां से यू टर्न ले लो। ध्यान सिर्फ अपने आप पे कि मैं कल से बेटर हूं कि नहीं है, कि नहीं हूं। थोड़ी सी भी अशांति महसूस होती है तो समझ जाओ कि गलत रास्ता है, फिर उसको ऑब्जर्व करो कि भाई क्या गलत हो रहा है। ध्यान में जाकर ढूंढो, अशांत हो, बेचैन हो तो क्यों हो। फिर जब वो मिले तो उससे फिर दूर, नेक्स्ट टाइम के लिए उससे दूर हो जाओ। हम सब जिंदा हैं। आपको पता है, दुनिया में हर एक घंटे में 5,000 लोग मरते हैं।
अभी हमने सत्संग स्टार्ट किया और अभी मेरे ख्याल से 1 घंटा हो गया है, तो अभी तक 5,000 लोग मर गए, लेकिन हम अभी भी जीवित हैं। लेकिन हमारा नंबर कब आएगा पता नहीं है। इसलिए हर दिन ऐसे जियो कि ये आखिरी दिन है। आखिरी दिन थोड़ी कोई राग द्वेष करेगा या कोई प्रॉपर्टी में पैसे में वासना रखेगा या लालच रखेगा। जो भी हिसाब किताब होगा आखिरी दिन हम क्लियर करते हैं। इसके लिए रोज टू रोज क्लियर करो। इसलिए अध्यात्म में रहो, अपनी चेतना को बढ़ाते रहो। ठीक है, अभी कोई लाइव सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं। जी भैया। वर्षा, अनम्यूट करो। राम राम भैया। राम राम। कैसे हैं भैया? मस्त एकदम। आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया भैया। भैया मेरा क्वेश्चन है, भैया क्या शिष्य अपने गुरु से ज्यादा डेवलप हो सकता है? शिष्य अपने गुरु से ज्यादा डेवलप हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हालांकि बहुत रेयर होता है। देखो, गुरु शिष्य का जो होता है ना, वो भी एक हिसाब किताब होता है, लेन देन होता है। ठीक है, जी। जो पहुंचे हुए गुरु होते हैं, बिल्कुल उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जो गुरु शिष्य जो होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ जन्म गुरु जो है थोड़ा सा आगे हो शिष्यों से, और वो आंतरिक पुरुषार्थ कम कर दे। और किसी किसी शिष्यों की ऐसी रुचि होती है अध्यात्म में कि पूरी जिंदगी वो सिर्फ अध्यात्म में ही लगे रहते हैं। तो पॉसिबल है कि वो शिष्य ज्यादा पुरुषार्थ किए तो वो आगे जा सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, चेतना का खेल होता है, ये सांप सीढ़ी जैसे होता है। 99% पर भी जाके गुरु गिर सकते हैं, माया उनको गिरा सकती है, और शिष्य भी नीचे से ऊपर जा सकता है। और जिसको हम गुरु और शिष्य कहते हैं, वो होती है लेन देन। बहुत बार ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है कि कोई गुरु पिछले जन्म में उसके काफी सारे समझो शिष्य हो, पहुंचा हुआ गुरु हो, और अगर कोई शिष्य कम डेवलप वाला हो, लेकिन वो अपने गुरु से प्रॉमिस ले ले, या वो ऐसा भाव करे कि मुझे, ऐसे तो आप मेरे गुरु हो, लेकिन नेक्स्ट जन्म में मैं आपका गुरु, एक जन्म में मैं आपका गुरु हो के आना चाहता हूँ। और गुरु, असली गुरु में बड़ी करुणा होती है, जिसको हम ब्लेसिंग कहते हैं ना। ठीक है, फिर गुरु ने भी ऐसे भाव कर लिया कि ठीक है भाई, तू है तो मेरा शिष्य, लेकिन किसी एक जन्म में तू मेरा गुरु बन के आना। ठीक है, तो ये ऐसा जब संजोग, इसका इस भाव का जब संजोग बनेगा, तब फिर ऐसा भी होता है कि शिष्य गुरु बन के आए। तो इसके लिए ऐसे पॉसिबल है कि शिष्य आगे जा सकता है। ऐसे काफी सारे केसेस हैं भी, बट रेयर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों, गुरु भी तो पुरुषार्थ करता रहता है ना अपना। ऐसा हुआ ना कबीर साहब और रामानंद में। कबीर साहब जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। दोनों अलग अलग गांव में अपने अपने हिसाब से सत्संग करते थे और जीव को ज्ञान देते थे। लेकिन सडनली एक दिन रामानंद साहब ने एक मूर्ति बनाई। उन्होंने नाम दिया शालिग्राम। ये शालिग्राम भगवान है, इसकी मूर्ति करो, इसकी पूजा करो। तो कबीर साहब ने विरोध किया। कबीर साहब ने कहा कि हम आगे का ज्ञान ज्ञान दे रहे हैं, निराकार की बातें बता रहे हैं, आप फिर साकार की बात क्यों बता रहे हो? तो रामानंद जी ने कहा कि भाई, ये जो गांव वाले हैं, ये इतने सिंपल और सहज है, ये डायरेक्ट निराकार की बात नहीं समझेंगे। इनको पहले किसी मूर्ति पूजा में एक जगह पे केंद्रित करना पड़ेगा, फिर यहाँ जब केंद्रित हो जाएंगे उसके बाद इसके बियॉन्ड ले जाएंगे, इसके बाद निराकार में ले जाएंगे। लेकिन कबीर साहब बड़े पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये बात स्वीकार नहीं है। निराकार से साकार में वापस नीचे नहीं ले आ सकते जीवों को। निराकार का समझा के फिर निराकार को निराकार से भी आगे ले जा सकते हैं। तो अभी देखो, रामानंद स्वामी जी को कितने लोग जानते हैं और कबीर साहब को कितने लोग जानते हैं। कबीर साहब बहुत आगे चले गए,
उनका ज्ञान काफी काफी अल्टीमेट ज्ञान था, और काफी कुछ चीजें ऐसी बताई जो रामानंद जी में के भी ग्रंथ में नहीं, मतलब रामानंद जी ने भी नहीं बताई जो कबीर साहब ने बताई। तो ये पॉसिबल है, ऐसा होता है। ऐसे दूसरा तोतापुरी और रामकृष्ण, रामकृष्ण परमहंस जो थे, तोतापुरी ने जो ज्ञान दिया है उनको और एलाबोरेट करके रामकृष्ण ने बताया, खास करके समाधि की अवस्था के बारे में। तो उनका ज्ञान उनसे आगे था, वो आगे चले गए अपने गुरु से। और सेम चीज विवेकानंद से, विवेकानंद फिर रामकृष्ण के शिष्य थे, लेकिन विवेकानंद भी काफी ज्ञानी पुरुष थे। तो ये गुरु शिष्य के बंद होते हैं, ये भी लेन देन होती है, ठीक है। नियम ये है कि जो अंदर में जितना पुरुषार्थ करेगा अध्यात्म में, वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। जी भैया, भैया मेरा एक और प्रश्न है। हम्म। भैया मैं शुद्धात्मा हूँ, ये मान्यता भी तो हिप्नोटिज्म नहीं है? मैं शुद्धात्मा हूँ ये मान्यता भी हिप्नोटिज्म है, बिल्कुल है। अभी मैंने वही तो बताया, जो भी मान्यता है वो मान्यता ही है, वो मान्यता ही रहती है। सही और सच्चा अनुभव करने के लिए हमको अनुभव करनी पड़ती है चीजें। कोई भी मान्यता, किसी भी तरह की मान्यता, वो सब हिप्नोटिज्म है, वो सब माया है। जैसे हिप्नोटिज्म में, मुझे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, हिप्नोटिज्म में अगर वो ऐसे होता है, अगर कोई, अगर किसी को हिप्नोटाइज कर दो, किसी समझो लड़के को हिप्नोटाइज कर दिया, और उसको उसको बोला कि हाथ सीधा कर ले, और वो ऐसा तो मान कि हाथ नहीं है ये, बिल्कुल लोहा है, ये एक लोहे की रॉड है जो टूटेगी नहीं। और अगर हिप्नोटाइज करके उसने ऐसे गहराई में मान लिया कि ये हाथ जो है लोहे का बना है, इसके ऊपर कितना भी वजन रख लो वो टूटेगा नहीं या नीचे नहीं गिरेगा। ऐसे हैं, आप यूट्यूब पे चेक करना, प्रैक्टिकल्स हैं ऐसे बहुत सारे। तो वो ऐसा अगर हिप्नोटाइज हो गया और ऐसा मान लेता है कि ये मेरा हाथ है, ये लोहे का हाथ है, फिर वो ऐसे हाथ दीवार को टच करता है, फिर ये एक्सपेरिमेंट आप चेक करना, उस हाथ के ऊपर 10 लोग भी खड़े हो जाए तो भी उसका हाथ नीचे नहीं आता, क्योंकि उसकी मान्यता गाढ़ी है। तो सब मान्यता जो है, जो बिलीव सिस्टम है, जो हम मानते हैं, वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं एक्चुअली। तो आपकी बात सही है, सब मान्यता हिप्नोटिज्म ही है। आप थोड़ा यूट्यूब पे चेक करना है इसको, आइडिया मिलेगा, जी भैया। ठीक है। जी भैया, थैंक यू भैया। अमित गर्ग, आप अपना अनम्यूट कीजिए। हेलो, भी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ 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 अमित भैया जी। राम राम भैया जी, राम राम। कैसे हैं आप? मस्त मस्त। आप अमित गर्ग ना? जी भैया, गाजियाबाद से? गाजियाबाद। हाँ जी हाँ भैया। ओके, बोलिए। भैया मेरा क्वेश्चन ये है कि इच्छाओं और जरूरतों में क्या अंतर है? इच्छा और जरूरतों में जी भैया। देखो फर्क तो है। जरूरतें का मतलब होता है बेसिक नीड्स, जो भी मन वचन काया को चलाने के लिए, हमारे शरीर को चलाने के लिए जो भी बेसिक नीड्स हैं, जैसे हवा पानी खाना ऑक्सीजन, ये क्या, ये नीड्स है, ठीक है। ये बेसिक जरूरत है, इसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। इसके बिना हमारा जो कर्मों की लेन देन है वो पूरी नहीं हो सकती। कुदरत हमको कोई भी शरीर क्यों देती है? ताकि कर्मों की जो जो हमने कर्म बांध लिए उससे छुटकारा हो, हिसाब किताब खत्म हो। तो ऑक्सीजन खाना पीना ये सब जो है, ये तो नीड्स है। बट जो वांट्स होती है, जो इच्छाएं होती है, वो बेसिक नहीं होती है, और वो लाइफ नहीं चल सकती उनके बिना, वैसे नहीं होता है। जो इच्छाएं बेसिक होती है, मतलब ये कभी खाने की हमको भूख लगी तो खाना चाहिए, ठीक है, लेकिन कार चाहिए तो कार है नहीं है,
उसके लिए हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम जिंदा रह सकते हैं कार के बिना भी। तो जो ऐसी इच्छाएं होती हैं जो हम जिसके बिना भी जिंदा रह सकते हैं, वो इच्छाएं जो है ना, वो हमारे अज्ञान से आती है, वो हमारे मन में आती है, वो हमारा मन पैदा करता है अज्ञान से। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारे कुछ कर्म ऐसे होते हैं या लेन देन ऐसे होती है कि हमको हमको कर्मों की वजह से लग्जरी लाइफ मिली है और हमको कार मिलनी है। तो कार आपको कैसे मिले, इसके लिए जो डिस्चार्ज वाला जो मन है, जो बाहरी मन है, उसके अंदर आपके अंदर इच्छा पैदा होगी कार की, ठीक है। तो वो भी कर्मों की वजह से आई। हालांकि वो इच्छा ये जो मैंने बताया कि पहला बेसिक नीड्स है जिंदा रहने के लिए, वो तो एक टाइप हुआ। दूसरी जो ये जो इच्छाएं हैं जो हमारे कर्मों की वजह से आती हैं, एक है कि हमको जिंदा रहने के लिए चीजें चाहिए, वो बेसिक जरूरत है। दूसरी जो है हमारे कर्मों की वजह से जो हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि हमको कार मिलनी है तो हमको इच्छा पैदा होगी, हमारी शादी होनी है तो शादी करने की इच्छा पैदा होगी। ये जो इच्छाएं होती है ना, ये कर्मों से जुड़ी होती है। ये पिछले जन्मों के जो हम कर्म बनाते हैं उसका निवारण हो, उसका छुटकारा हो, उसके लिए इच्छा पैदा होती है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये तो आएंगी, ठीक है। और तीसरा टाइप होता है आसक्ति, इन इच्छाओं को पाने की लालसा या वासना। आसक्ति का सिंपल मतलब मेथड होता है कि चीजों को पाने की एक्सट्रीम इंटेंस तीव्र वासना कि हमको मिलनी ही चाहिए, चाहे हमारे नसीब में हो चाहे ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको मिलनी चाहिए। जो जिद जिद करते हैं हम अंदर से, उसको तृष्णा भी कहते हैं। ये है तीसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट वासनाओं का, इसको ही मैं वासना कहता हूँ। तो आपने इच्छाएं और जरूरतें पूछी, तो एक होती है जरूरतें जो बेसिक नीड्स, जो जीवन जीने के लिए कंपलसरी चाहिए, वो तो कुदरत देती है हमको बाय डिफॉल्ट। दूसरी इच्छाएं जो जो कि कर्मों की वजह से आती है। तीसरी वासना है, इच्छाओं में आसक्ति जुड़ जाए तो वो वासना बन जाती है, वो तृष्णा बन जाती है, और आसक्ति से ही नए कर्म बनते हैं। इसलिए कृष्णा ने गीता में कहा है कि आसक्ति रहित कर्म करो, आसक्ति रहित रहो, जो भी हो रहा है उसको होने दो। सहज में इच्छा पैदा हो रही है, सहज में इच्छा पूरी भी हो गई, कोई बात नहीं, कर्मों का ऐसा है। लेकिन आसक्ति जो होती है, अगर हमारे जो चीज कर्मों में नहीं भी होती या होती भी है, हम उससे तन्मयकार हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं और हाई इंटेंशन से जुड़ जाते हैं, तो उससे नए कर्म बनते हैं। ठीक है अमित जी। तो तीनों डिपार्टमेंट अलग है, बेसिक जरूरतें, इच्छाएं और आसक्ति। और कोई सवाल है? जी भैया। मोहन माता, आप अनम्यूट कीजिए। मैं जवाब थोड़ा फास्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे दांत में कितना दर्द हो रहा है। 2 वीक पहले भी मेरे दांत में इंटेंस पेन हो रहा था। तो सत्संग में, हालांकि सत्संग में जब इन्वॉल्व होता हूँ तो पता नहीं पड़ता, लेकिन अभी थोड़ी बात करने में तकलीफ हो रही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में जवाब दे रहा हूँ। नहीं भैया, फिर समाप्त करते हैं ना? नहीं नहीं नहीं, जो सवाल है वो खत्म करते हैं। जी ठीक है, चलने दीजिए। जी। राम राम भैया। राम राम। कैसे हैं भैया? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया भैया। भैया मेरा सवाल है, ये नक्षत्र और ग्रह होते हैं, ये वाकई में होते हैं कि ये भी मान्यताओं का हिस्सा है? भाई जैसे आजकल मल्टीमीडिया पे अपन सोशल साइटों पे देखते रहते हैं ये ग्रह वो ग्रह, तो वाकई में अपनी जीवन पे ये जो है इफेक्ट डालते हैं कि ऐसे ही मान्यताएं हैं बस जो चली आ रही हैं और उसको ही हम फॉलो करते जा रहे हैं? देखो, मान्यता का मतलब क्या होता है? जो चीज है नहीं, है का मतलब होता है साइंटिफिक या वैज्ञानिक। जो चीज फैक्ट जिसको बोलते हैं फैक्टफुल, जो फैक्ट नहीं है सिर्फ हम मानते हैं, वो होती है मान्यता। और इसके ऑपोजिट होता है फैक्ट, जो चीज होती है। जैसे लॉ ऑफ कर्मा एक साइंस है, वो फैक्ट है, वो है, नियम है, यूनिवर्स का नियम है, वो काम करता है। तो लॉ ऑफ कर्मा मान्यता नहीं है। अभी कोई धर्म माने चाहे ना माने, लागू सब पे है। ऐसे ही जो आपने पूछा नक्षत्र और प्लैनेट ग्रह वगैरह, ये एक साइंस है, ये एक फैक्ट है।
ये करप्ट हो गई, और कुछ लालची लोगों ने साइंस को इतना नीचा कर दिया कि 100 रुपए की पूजा करा दो तो तुम्हारा पूरा जो शनि प्लानेट है इतना बड़ा, उसको हम बदल देंगे। ये प्लानेट कैसे काम करते हैं, ग्रह नक्षत्र कैसे काम करते हैं, हम सबको पता है कि हमारा जो जीवन है ये चलता है प्रारब्ध कर्मों पे। प्रारब्ध कर्म क्या होते हैं? पिछले जन्मों में हमने जितने नए कर्म बनाए, और वो जब हमने शरीर छोड़ा तो वो जो कर्म थे, वो जो कॉजेस थे, वो गए कुदरत में। ठीक है, कुदरत के क्लाउड में गए। कुदरत के क्लाउड में, या जिसको हम संचित कर्म कहते हैं, संचित कर्म मतलब जमा हुए पहले के जो कर्म पड़े थे वो नए कर्म ऐड हो गए। तो इसमें से अभी नया धरती पे नई जगह जो संजोग रेडी होते हैं, ज्यादा ज्यादा संजोग, कुदरत उसमें से लेन देन के हिसाब से, हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा शरीर बनाती है और सारे संजोग बनाती है। उसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म। संजोग मतलब हम कहाँ पैदा होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, हम कितनी पढ़ाई करेंगे, हमारी शादी कब होगी और किसके साथ होगी, शादी के बाद हमारा जीवन कैसा होगा, हमारी शक्ल कैसे होगी, हमारा शरीर कैसा होगा, ये सब प्रारब्ध कर्म है। ठीक है, पूरा जीवन प्रारब्ध कर्म है। तो ये तो कुदरत ने तो दे दिया, लेकिन ये एक्चुअली पता कैसे पड़े, ये होता कैसे है कि टाइम ड्यूअल के साथ ये कैसे चीजें काम करती है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, हर प्लैनेट की अपनी एक ग्रेविटी होती है, अपना एक रोल होता है। तो वो जो प्लैनेट, जो ये तो ज्योतिष साइंस में जो 9 प्लैनेट बताए, 9 ग्रह बताए और 27 नक्षत्र बताए, ये 90% पूरा जो है बताते हैं जीवन प्रारब्ध कर्म। 10% इसकी भी आगे की बात है वो, लेकिन अब आज हम नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई सही रीडर होगा ना, जो प्लैनेट को रीड कर सकता है, नक्षत्र को रीड कर सकता है, वो किसी के भी जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम ब्रह्मांड में ये जो प्लैनेट है, किस प्लैनेट की पोजीशन क्या थी, उसके हिसाब से उसकी कुंडली का फोटो बनता है। अगर उस ब्रह्मांड का उस टाइम पे फोटो ले ले प्लैनेट का, तो वो डिपेंड करता है कौन से ग्रह कहाँ है, कौन से एंगल में है, कितनी ग्रेविटी वो भेज रहे हैं धरती पे उस बच्चे को। ठीक है, तो उसके हिसाब से वो जो कुंडली बनती है, वो कुंडली सही में उसका जीवन होता है। वो बात सही है, वो साइंटिफिक है। वो कोडेड हमारे वो कर्म ही होते हैं, कुंडली मतलब हमारे कर्म होते हैं, हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं। वो सिर्फ सही रीडर नहीं होता। अगर कोई सही इसको डिकोड कर पाए तो किसी का भी जीवन पढ़ सकता है और बता सकता है कि इसके जीवन में कब क्या होगा, क्योंकि पहले से ही लिखा हुआ है। जैसे अगर कोई ज्ञानी है, किसी ने पिछले जन्मों में सतगुरु की महिमा की, सतगुरु को फॉलो किया, अपना डेवलपमेंट किया, और नेक्स्ट जन्म में वो इंसान ही बनता है। तो जब गुरु ज्ञान जब किसको होता है, जिसके भी कुंडली में जो गुरु है, जो प्लैनेट जो जिसको जुपिटर कहते हैं, बृहस्पति, तो वो अगर स्ट्रांग है, उसकी डिग्री अच्छी है और उसकी पोजीशन अच्छी है और उच्च राशि में है, तो वो बंदा जो है वो बड़ा ज्ञानी होगा। मतलब वो तो उसका डिस्चार्ज में भी वो ज्ञानी दिखाई देगा, लेकिन अंदर में भी वो ज्ञानी होगा, क्योंकि गुरु, हम ज्ञान को गुरु कहते हैं। ठीक है, या अगर किसी का एक्सीडेंट होने वाला होगा, भयंकर एक्सीडेंट, तो उसका जो लगन है, वो लगन राहु और शनि के बीच का होगा। इसको कहते हैं पाप कत्री योग। अगर किसी में पाप कत्री योग बनता है तो उसका जबरदस्त एक्सीडेंट होगा, या तो वो एक्सट्रीम ऐसा कुछ मायावी या गलत काम करेगा, तो वो भी लिखा हुआ है। तो ऐसा कुदरत में जब संजोग बनेगा कि भाई राहु जो है वो 2 प्लैनेट के बीच में आएगा, और वो तो कुदरत उसको अगर वो लेन देन पूरी करनी होगी तब उसको वहां पैदा करेगी। तो ये सब चीजें कोऑर्डिनेशन में एक साथ काम करती है। ये सब प्लैनेट जो है, हमारा जीवन जो है प्लैनेट ही चलाते हैं। ये बात सही है, उनकी ग्रेविटी, उनकी रेशमियां होती है, लेकिन पहले से फिक्स होता है, उसमें उनका रोल नहीं है, वो सिर्फ ड्यूटी करते हैं अपनी अपनी। किसी का माइनर एक्सीडेंट होना है, तो जब वो पैदा होगा तब उसका शनि खराब होगा, और शनि 6वें घर में होगा। तो ऐसा अगर सिचुएशन में कोई पैदा होता है तो उसका एक्सीडेंट 100% होगा। क्योंकि ये मैं सुनी सुनाई बातों में यकीन नहीं करता हूँ, ये मैंने पर्सनली रिसर्च किया है और अनुभव किया है, और मैं रोज ये देखता हूँ। अगर बच्ची पैदा होती है
और अगर उस टाइम पे जो शुक्र का जो प्लैनेट है वो उच्च का है, वो या वो उस राशि में पैदा होती है, तो वो बच्ची, वो लड़की बहुत ज्यादा क्यूट होगी। तो ऐसे जो 12 डिपार्टमेंट होते हैं हमारे जीवन के, ये सब प्लैनेट के हिसाब से हम रीड कर सकते हैं कि हमारे कर्म कैसे हैं, पिछले जन्म में कैसे थे, अभी कैसे हैं, और आगे का जीवन हमारा कैसे होगा। क्योंकि ये लिखा हुआ है, सिर्फ रीडर चाहिए। अगर सही रीडर है तो प्रारब्ध कर्मों को पढ़ सकता है। तो ये हमारे जीवन को अफेक्ट नहीं करते, ये हमारा जीवन चलाते हैं। ये 27 नक्षत्र है ना, ये हमारा प्रारब्ध कर्म तो कुदरत ने बना के भेज दिया, लेकिन इनको हैंडल कौन करेगा। जैसे किसी राजा के दरबार में कोई गया और राजा ने किसी को कहा कि इसको ट्रेनिंग दो, तो ट्रेन कैसे होगा। राजा ने कहा कि इस बच्चे को लड़ाई सिखाओ, तो उसके जो सेनापति सैनिक होंगे वो उसको ट्रेनिंग देंगे ना, वही उसको चलाएंगे। तो ऐसे ही कुदरत ने तो बना के जीव भेज दिया, लेकिन टाइम टाइम पे वो संजोग बनाना, उस संजोग में संजोगों को हैंडल करना, उसमें सूक्ष्म चीजें करना कि कौन से टाइम पे क्या होने वाला है, ये सब प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन होता है। और उनकी रेशिमियां ये सब हमारे जीवन के साथ करती है। तभी तो मैं कहता हूँ जीवन एक खेल है। जब तक आप इस चीज को समझोगे नहीं तब तक अध्यात्म समझ ही नहीं सकते। और एक बार समझ गए कि अभी गुरु की डिग्री क्या है। अभी कभी कभी मैं बताऊं, मुझे सत्संग के बाद दूसरे दिन काफी लोग कहते हैं कि भैया कितना गजब का बोलते हो, कितना अच्छा बोलते हो, सीधा 4-5 दिन तो नशा ही होता है उसका। तो आपको बताऊं, ये मुझे पहले से ही पता होता है, क्योंकि मैं नहीं हूं बोलने वाला। ये सहज निकलता है, और जो वाणी निकलती है वो भी फिक्स होती है। तो मुझे कभी कभी ऐसे अंदाजा होता है कि आज जो है, जो गुरु प्लैनेट है, वो मेरा मतलब हाईएस्ट डिग्री का है, तो वो अभी इस एंगल पे है। तो आज सत्संग बहुत अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए जीवन खेल लगता है कि जो होने वाला है वो तो पता ही, अगर कोई सही रीडर है तो उसको पता ही पड़ जाता है कि क्या होने वाला है। इसके लिए तो जो फिक्स है वाली बात है वो मैं अच्छे से मानता नहीं हूँ, जानता हूँ, क्योंकि मैंने ये सब अनुभव किया है कि सही में जीवन जो है पूरा लिखा हुआ रहता है। देखो ना, कृष्णा गया था शांति दूत बन के दुर्योधन के पास। कृष्णा ने बोला कि भाई मुझे लड़ाई वड़ाई नहीं चाहिए और ना ही पांडवों को चाहिए, सब कुछ तू रख, सिर्फ 5 गांव दे दे, हमको लड़ाई नहीं करनी। तो दुर्योधन बोला कि सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। कृष्णा ने बोला ये तो बड़ा अधर्म है, ये तो धर्म नहीं है। वो लोग का पूरा हक है, लेकिन वो लोग फिर भी शांति के लिए कह रहे कि सिर्फ 5 गांव दे दे, और तू बोल रहा है सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन ये तो बड़ा अधर्म कर रहा है, कृष्णा ने बोला दुर्योधन को। तो दुर्योधन ने क्या कहा कि मुझे पता है ये अधर्म कर रहा हूं, और मुझे ये भी पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं कौन सी शक्ति मेरे से ये करवा रही है। दुर्योधन ने कहा मैं चाहता हूं कि नहीं करूं, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूं, कोई तो मेरे से करवा रहा है। तो ये कर्म सत्ता जो है ना, यही सबसे सब करवाती है। कृष्णा को पहले से ही पता था कि लड़ाई तो होने वाली है, फिर भी शांति दूत बन के गए ना। तो सब कुछ जो है, हमारा जीवन जो है कर्मों के आधार से चलता है। लेकिन एक कर्म, कौन सा कर्म कब एक्टिवेट होगा, ये काम 27 नक्षत्र करते हैं और 9 प्लैनेट करते हैं। ठीक है। विराम दे अभी सत्संग को। जी भैया, ठीक है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम। सब अच्छे से दिवाली मनाएं और बाहर के साथ अंदर की भी सफाई करते रहें। राम राम।